अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू तो इतिहास रच दिए भाई। ये ऐसा दृश्य पहली बार देखा मिलने के लिए। इतना दिनों के बाद अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के देखने के लिए पब्लिक एकदम बेकाबू है भाई। एकदम रैली में, रोड शो में एकदम माहौल बना दिए। अनुपमा यादव एक तरफ है, शिव कुमार बिक्कू एक तरफ है और अरविंद कल्लू साथ में है। अरविंद कल्लू और अनुपमा यादव साथ में अलग अलग प्रत्याशी से ये रोड शो करे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ एकदम पब्लिक एकदम बेकाबू हो गई है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया। अनुपमा यादव किस पार्टी से गई है, शिव कुमार बिक्कू किस पार्टी से पहुंचे हैं, राकेश मिश्रा किस पार्टी से पहुंचे हैं, और अरविंद कल्लू जिसको बोला जाता है चॉकलेटी स्टार, वो किस पार्टी से मतलब गए हुए। तो हम एक एक करके बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का कट्टर फैन है तो आप लोग इनका ये वीडियो पूरा देखिएगा, फिर समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग बीच में छोड़ के जाइएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि अनुपमा यादव कहाँ पे जा रही है और शिव कुमार बिक्कू कहाँ पे जा रहे हैं और किसके रोड शो कर रहे हैं, किस प्रत्याशी का, किस विधायक का। तो आप लोग का समझना थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, फिर समझ में आएगा आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए हम लोग जानते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और ऐसे ही अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि अनुपमा यादव दिनारा विधानसभा चुनाव से निर्दलीय में गई हुई है। अनुपमा यादव निर्दलीय के चुनाव प्रत्याशी में पहुंची हुई है। वहाँ पे साथ में अरविंद कल्लू भी पहुंचे हुए हैं। अरविंद कल्लू का आप लोग जानते हैं ना, चॉकलेट स्टार। इनके भाई एकदम देखिए जेसीबी से, जो जेसीबी होता है भाई, एकदम उन पे फूल बरसाया जा रहा है भाई, और एकदम साफ भाई। और जब निर्दलीय में देखिए अनुपमा यादव तो निर्दलीय में गई है। और चलिए बात करते हैं हम शिव कुमार बिक्कू का। तो देखिए शिव कुमार बिक्कू पहुंचे हुए हैं जन सुराज में। जन सुराज आप लोग समझ सकते हैं कि नया प्रत्याशी है। जन सुराज में वहाँ पे शिव कुमार बिक्कू प्रचार करने पहुंचे हुए हैं रोड शो में, और वहाँ भी साथ में उनके राकेश मिश्रा भी पहुंचे हुए हैं। राकेश मिश्रा और शिव कुमार बिक्कू पहुंचे हुए हैं रोड शो में, और देखिए कितना माहौल बना रहे हैं। एकदम साफ पब्लिक देखने के लिए इनको बेकाबू है भाई। इतना अभी तक रैली में मतलब एक छोटे कलाकार होके अनुपमा यादव स्टेट शो का भी है और शिव कुमार बिक्कू स्टेट शो का भी किंग है, लेकिन इन सबको देखने के लिए इतना पब्लिक आ सकती है अंदाज़ा नहीं था भाई। और इतना मतलब एकदम प्यार आशीर्वाद दे रही है पब्लिक। अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू, अरविंद कल्लू, राकेश मिश्रा, तमाम जितने भी कलाकार वहाँ पे पहुँचे हुए चुनाव में और प्रचार करने के लिए रोड शो में, वहाँ पे एकदम इनकी सपोर्ट मिल रही है। और विधायक भी तो बनना ही चाहिए। जहाँ भी अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू पहुँचेंगे वो तो विधायक बनेंगे ही बनेंगे भाई। और अनुपमा यादव की रही बात, तो भाई अनुपमा यादव एक बहुत ही अच्छी सिंगर है भाई। अनुपमा यादव कहीं भी जाती है एकदम मतलब डरती नहीं है। देखिए साहब एकदम हाथ जोड़ के माहौल बना रही है और लोगों का आशीर्वाद ले रही है, लोगों से प्यार दुलार का आशीर्वाद ले रही है। लेकिन रही बात देखिए शिव कुमार बिक्कू का, तो शिव कुमार बिक्कू भी कम नहीं है, एक दूसरे से कम नहीं है। अनुपमा बी एस शिव कुमार बिक्कू, शिव कुमार बिक्कू के भी लोग एकदम पहुंचने गए थे। जहानाबाद में था इनका रोड शो, जहानाबाद में भी एकदम साफ, जबकि उनका जिला पड़ता है जहानाबाद। वहाँ भी देखने के लिए एकदम लोग बेकाबू है भाई, जबकि उनका वहाँ पे घर है, फिर भी उनको देखने के लिए एकदम साफ बेकाबू। एकदम पब्लिक इतना अभी तक रैली में नहीं हुआ था जितना पब्लिक रोड शो में एकदम साफ प्यार आशीर्वाद दे रही है। और रही बात अरविंद कल्लू और राकेश मिश्रा का, तो देखिए तो राकेश मिश्रा भी और अरविंद कल्लू भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये भी इनका बहुत ही बड़े सुपरस्टार भी है, अभिनेता भी है। और भविष्य में भी लग रहा है कि अब की बार नहीं तो लेकिन अगले विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें अरविंद कल्लू दिख सकते हैं। अब सब जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के उसमें चुनाव प्रचार में और राजनीति में आ चुकी है, तो ये भी मतलब दिख सकते हैं। हम नहीं करें, लेकिन एक पब्लिक का डिमांड है और लोगों का भी डिमांड है कि अब की बार अरविंद कल्लू भी आएंगे। और जैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बेतिया में भी आए, हर जगह भी पहुंचे अरविंद कल्लू। और देखिए बात ये हो गई ना कि जो अनुपमा यादव है ये जन स्वराज में भी गई थी, बीजेपी में भी गई थी, आरजेडी में भी गई थी और निर्दलीय में भी गई थी अनुपमा यादव। और जो शिव कुमार बिक्कू भी है, तो शिव कुमार बिक्कू भी पहुंच रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि शिव कुमार बिक्कू नहीं पहुंच रहे हैं, शिव कुमार बिक्कू भी पहुंच रहे हैं। दोनों एक साथ में, ये क्या नाम है इसका, एक जो जन स्वराज में पहुंचे हुए थे जहानाबाद में, इन्हीं का जो शिव कुमार बिक्कू पहुंचे थे, कल की बात है, उसी के स्टेट शो हुआ था, रोड शो भी हुआ था पहली बार। तो
उसमें अनुपमा यादव भी पहुंची थी और राकेश मिश्रा भी पहुंचे थे और शिव कुमार बिक्कू भी पहुंचे थे उसमें। तो तीनों कलाकार वहाँ पे पहुंचे थे, अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू और ये राकेश मिश्रा। तो वहाँ भी ये माहौल बनाए और वहाँ भी एक साथ में कई दिनों के बाद एक साथ में मिले भी थे शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं सब जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। तो इससे बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी बात क्या है भाई, सब जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, कोई भी खाली नहीं आज के समय में। बिहार में कहीं भी चुनाव हो रही है भाई, एकदम कोई भी विधानसभा में कहीं भी एकदम पूरे सिंगर भी जा रहे हैं। हमारे चनपटिया में भी क्या नाम है इसका, मनीष कश्यप जो जनसुरा से चुनाव लड़ रहे थे, अभी लड़ रहे हैं, मतलब वो उसके भी समर्थन में आए थे। राकेश मिश्रा आए थे, प्रकाश चौबे आए थे, तमाम कलाकार यहाँ भी आए हुए हैं। और क्या नाम है, मोनू अलबेला भी आए थे इनके चनपटिया में मनीष कश्यप के समर्थन में। तो हर जितने भी छोटे मोटे जितने भी कलाकार हैं वहाँ पे मनीष कश्यप के समर्थन में आए। चाहे कोई भी विधानसभा में, मतलब ये छोटे हो चाहे कोई से भी छोटे हो चाहे बड़े हो, सब जा रहे हैं। देखिए नरकटियागंज के विधानसभा में जो रही बात, तो पवन सिंह भी पहुंचे थे, खेसारी लाल यादव भी पहुंचे थे। तो तमाम कलाकार वहाँ पे पहुंच रहे हैं, तमाम बातें हो रही है, क्योंकि बिहार में एकदम माहौल बन रहा है भाई। अब देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है। सरकार तो मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की बनेगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि महागठबंधन की बनेगी, आरजेडी की बनेगी, जन स्वराज की भी बनेगी, कांग्रेस की भी बन सकती है। बहुत सारे लोग जिसका जैसा मतलब सोच है वो बता रहे हैं कि हमारे ये जीतेंगे, वो जीतेंगे, ये जीतेंगे। मतलब देखते हैं भाई, 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद पता ही लगेगा कि बिहार विधानसभा में कौन कौन जीतेगा। जिसका ज़्यादा सीट आएगा वो विधायक मुख्यमंत्री बनेगा। जिसका ज़्यादा सीट आएगा, जिस पार्टी का ज़्यादा सीट आएगा उसी का तो मुख्यमंत्री बनेगा ना। अब बोलने से और कहने में तो बहुत फ़र्क है। अब रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, तो उस टाइम देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनते हैं और कौन कहाँ पे जीतेगा। और खेसारी लाल यादव भी तो बोले थे कि हम छपरा में जीत चुके हैं, बोल दिए थे भाई। खेसारी लाल यादव बोल दिए थे कि हम छपरा में जीत चुके हैं। तो देखते हैं भाई, 14 तारीख को इसका रिजल्ट है। और दूसरे मतदान का समय है 11 तारीख को। तो वहाँ भी जैसे बहुत सारे जगह बिहार में चुनाव मतदान हो चुका है, लेकिन अभी बहुत जगह बाकी है जो 11 तारीख को होने वाला है। तो जिसका जहाँ अच्छा लगे, जिसका जहाँ मतदान करना हो, तो वहाँ पे जाकर आप लोग मतदान कीजिएगा और भारी मतों से जिसका भी हो सके उसको विजयी बनाइएगा। लेकिन जो भी बात हो रही है सोशल मीडिया पर, अब एक बात और भी इसमें आ रही है, खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि हम चारों का पागल पागल बना के रख देंगे। मतलब दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और पवन सिंह और रवि किशन और मनोज तिवारी, क्योंकि ये चारों भाजपा में है। अब मनोज तिवारी से तो हालांकि एक एयरपोर्ट में मुलाकात भी हो गई थी खेसारी लाल यादव का, तो वहाँ पे जाके मनोज तिवारी को पैर छू रहे हैं। आरजेडी के होके आरजेडी और बीजेपी एक साथ में जब टकराई तो संस्कार देखिए, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप खेसारी लाल यादव ऐसे हो गए वैसे। अरे कोई नहीं भाई, संस्कार है, बड़ों का कभी भी पैर छू सकता है भाई। मतलब चाहे कोई भी कितना भी गलती कोई भी करे, लेकिन पैर छूने में कोई तकलीफ नहीं होती है भाई। तो इसे भी खेसारी लाल यादव का जो है भाई एकदम माहौल बना ही रहे हैं। और काफ़ी विवाद, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रहा है, हालांकि मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो रही बात इन लोगों का, तो आप लोगों के वीडियो में क्या रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं हम सभी से अगले वीडियो में, जब तक कि धन्यवाद।